हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था वैदिक सभ्यता के बारे में और फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाजनपद 2500 साल पहले कुछ जनपद दूसरों की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गए। उन्हें महाजनपद के नाम से जाने जाने लगा। अधिकांश महाजनपदों में राजधानी शहर है और अन्य को किलाबंद किया गया था। प्राचीन साहित्य और शास्त्रों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जिनके नाम अंग, अशाका, अवंती, चेडी, गंधार, काशी, काम्बोज, कौशल, कुरु, मगध, मल्ला, मत्स्य, पांचाल, सुरसेन, वज्जी और वत्स है। यह महाजनपद ज़्यादातर विंध्य के उत्तर में स्थित थे, बिहार के उत्तर पश्चिम सीमांत तक विस्तारित थे। मगध, वत्स, अवंती और कौशल काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद थे। चलिए इन सभी 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है आपका अंग महाजनपद। अंग महाजनपद पूर्व की शुरुआत से ही अंग महाजनपद साम्राज्य था, जो भागलपुर और मुंगेर के जिलों को कवर करता था। अंग महाजनपद कहा था बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों को कवर करता था। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में था और इसकी राजधानी चंपा थी। तो ये जनपद कहाँ थे, उनकी राजधानी क्या थी, यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए। अंततः अंग राज्य पर मगध के शासक बिंबिसार ने कब्जा कर लिया था। अंगों का संदर्भ अथर्ववेद में मिलता है। मगध ने पटना और गया का पूर्व जिलों पर कब्जा कर लिया था और एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे हैं, मैंने उसको सर्कल किया। जैसे अंग महाजनपद भागलपुर मुंगेर के जिलों को कवर करता था, बिंबिसार ने इस पर कब्जा कर लिया था, राजधानी इसकी चंपा थी और इसका संदर्भ अथर्ववेद में। दूसरा महाजनपद था काशी महाजनपद। पश्चिम में वाराणसी के रूप में अपनी राजधानी के साथ काशी साम्राज्य निहित है। यह गंगा और गोमती नदियों के संगम पर स्थित था। खुदाई से पता चलता है कि शहर मिट्टी के तटबंधों से घिरा हुआ था। शुरुआत में यह एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन बाद में कौशल ने इस पर कब्जा कर लिया। तो इसकी राजधानी कहाँ थी, वाराणसी थी और यह गंगा और गोमती नदी के संगम पर स्थित था। नेक्स्ट महाजनपद है हमारा कौशल महाजनपद। कौशल ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को कवर किया। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, जो कि गोंडा साहेब महेट सीमाओं को समान है। कौशल में अयोध्या नगरी थी, जो कि रामायण से जुड़ी हुई है। कौशल में कपिलवस्तु के शाक्यों का आदिवासी गणराज्य क्षेत्र भी शामिल था। कपिलवस्तु की राजधानी बस्ती जिले के पिपरवा के पहचान रही है। शाक्यों की एक राजधानी लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्म स्थली नेपाल के पिपरवा से 15 किलोमीटर स्थित है। गोंडा फैजाबाद आधुनिक समय के शहर कौशल के दायरे में आते हैं। ठीक है। पश्चिम से यह गोमती नदी को कवर किया गया था। सदानीवा नदी इसके पूर्व पर स्थित है। चंद्रयानटिका नदी दक्षिण में स्थित है। नेपाल की पहाड़ी इसके उत्तर में स्थित है। तो कौशल जो महाजनपद था वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को कवर करता था। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। ये इसमें अयोध्या नगरी भी थी और ये शाक्यों का शहर था। लुम्बिनी जो है यहाँ से 15 किलोमीटर मात्र दूर था कौशल महाजनपद से। और ये गोंडा और फैजाबाद, आज के जो समय के गोंडा और फैजाबाद से उस कौशल महाजनपद में आते थे और ये गोमती नदी को कवर करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला मल्ल महाजनपद। कौशल के पास मल्लों का साम्राज्य है, जिसका क्षेत्र वज्जी राज की सीमा को छूता है। कुशीनारा
मल्लों की राजधानी में से एक था। यह वही स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध का निधन हुआ था। इसके पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बस्ती और गोरखपुर के जिले को शामिल किया गया है। तो कौशल का जो राजधानी है वो कुशीनारा था, यहीं पर गौतम बुद्ध का निधन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूरी उत्तर प्रदेश के बस्ती और गोरखपुर के जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट महाजनपद है वश महाजनपद। जैसे ही हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वश राज्य यमुना के किनारे पाया जाता है। वश की राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी थी। ठीक है, वश आपके यमुना नदी के किनारे है और कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। वश कुरु कबीले के थे जिन्हें हस्तिनापुर से कौशाम्बी में बसाया गया था। कौशाम्बी को इसलिए चुना गया क्योंकि यह गंगा यमुना के संगम के पास स्थित है। वश के प्रसिद्ध शासक उद्यान थे। वश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? उद्यान थे। नेक्स्ट है आपका कुरु और पंचाल महाजनपद। कुरु और पंचाल भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित थे, लेकिन बाद के वैदिक काल में उन्हें कोई राजनीतिक महत्व नहीं मिला। पंचाल में कन्नौज नामक प्रसिद्ध शहर स्थित है। पंचाल को दो भागों राजधानियों में अहिरछत्र और कंपिल्या के साथ उत्तर और दक्षिण पंचाल में बांटा गया था। अगला हमारा है अवंती। अवंती राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के आसपास के हिस्सों में स्थित है। इसे दो भागों में बांटा गया था, राजधानी के रूप में उज्जैन के साथ उत्तरी भाग और राजधानी के रूप में मसमती के साथ दक्षिणी भाग। यह पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था जो बाद में मगध राज्य का हिस्सा बन गया। अगला है हमारा चेड़ी महाजनपद। चेड़ी मध्य प्रदेश के बुंदेल क्षेत्र में स्थित था, जबकि यमुना के दक्षिण में पड़ता है। इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश के पास सुक्तिमती थी। चेड़ी प्राचीन लोग थे जिसका संदर्भ ऋग्वेद में मिलता है। तो चेड़ी जनपद जो था वो मध्य प्रदेश के बुंदेल क्षेत्र में स्थित था, यमुना के दक्षिण में था। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी और ऋग्वेद में भी इनका संदर्भ मिलता है। नेक्स्ट है हमारा मत्स्य महाजनपद। मत्स्य एक और महाजनपद था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। इसमें जयपुर, भरतपुर, अलवर जिले शामिल थे। नेक्स्ट है सूरसेना महाजनपद। सूरसेना की राजधानी मथुरा थी। यह मथुरा के आसपास दक्षिण पथ पर स्थित थी। सूरसेना के राजाओं में एक अवंती पुत्र बुद्ध के शिष्य थे। उनके माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का महत्व प्राप्त हुआ है। सूरसेना पर भी मगध ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट आता है आपका असाका महाजनपद। असाका की राजधानी पोटलीपट्टना थी। असाका की राजधानी पोटलीपट्टना थी। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह महाजनपद विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित था। असाका में वर्तमान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। नेक्स्ट है गांधार। अपनी राजधानी के रूप में तक्षशिला के साथ गांधार महाजनपद भी था। इसमें उत्तर पश्चिम भाग में काबुल और रावलपिंडी क्षेत्र को शामिल किया था। गांधारियों के उनका ऋग्वेद में संदर्भ मिलता है। वे कुरु के प्रबल सहयोगी थे। गांधार की भूमि की सिंचाई सिंधु नदी से की गई है। अगला है हमारा कम्बोज महाजनपद। कम्बोज कश्मीर में हिंदू कुश पहाड़ों के आसपास स्थित है। इसकी राजधानी राजपुर थी। नेक्स्ट है मगध महाजनपद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद ही था। 200 वर्षों में मगध एक महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। मगध गंगा नदी के दक्षिण छोर पर स्थित था। मगध से बहने वाली गंगा और सोन ने जल परिवहन बढ़ाने और भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद की। जानवरों को, उदाहरण के लिए हाथियों को सेना के लिए पकड़ा गया और प्रशिक्षित किया गया। रथ, घर और गाड़ियां बनाने के लिए पेड़ों से लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। औजार और हथियार से बनाए गए थे
औजार और हथियार लोहे से बनाए गए थे, जो उस क्षेत्र में लौह अयस्क की खानों से लिया गया था। मगध दो शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। बिंबिसार 36 शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के पहले शासक थे। एक अन्य महत्वपूर्ण महापद्म नंदा थे, जिन्होंने उत्तर पश्चिमी भाग पर नियंत्रण कर लिया था। मगध की पहली राजधानी राजगिरी और दूसरी पटना थी। नेक्स्ट है हमारा वज्जी महाजनपद। अपनी राजधानी के रूप में वैशाली के साथ वज्जी महाजनपद गण या संघ सरकार के अधीन था। यह गंगा के उत्तर में स्थित था। इसमें कुल 8 शामिल है, लेकिन वैशाली में अपनी राजधानी के साथ लिच्छवी शक्तिशाली थे। गण या संघ सरकार में जनपदों के कई शासक थे, जिन्हें राजाओं के नाम से जाना जाता था। ये राजा सभाओं से मिलते थे, एक साथ अनुष्ठान करते थे और इन सभाओं में महिलाएं, दास और कामगार भाग नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गणों या संघों के थे। अंत में गणों या संघों का लगभग 15 साल पहले गुप्ता शासकों ने विजय प्राप्त कर ली थी। बुद्ध पुस्तकों में संघों या संक्षेप में मिलता है। बुद्ध पुस्तकों में संघों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए 23 साल पहले दीघा निकाय लिखा गया था। अजात शत्रु वज्जियों पर हमला करना चाहते थे। इस मामले को कुछ सलाह लेने के लिए अपने मंत्री वत्साकार को बुद्ध के पास भेज दिया था। तो ये आपके 16 महाजनपद है और उनकी राजधानी है। इसको एक बार जरूर देख लेंगे और अपने दिमाग में बैठा लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अंग महाजनपद चंपा इसकी राजधानी थी। मगध राजगिरी था। वज्जी वैशाली इसकी राजधानी थी। मल्ला कुशीनारा इसकी राजधानी थी। काशी वाराणसी इसकी राजधानी थी। कौशल श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। वत्स कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। चेड़ी सुक्तिमती इसकी राजधानी थी। कुरु इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। पंचाल अहिछत्र और कंपिल्या इसकी राजधानी थी। सुरसेना आपका मथुरा इसकी राजधानी थी। मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी थी। अवंती उज्जैनी और महिष्मती थी। उज्जैनी आपको उत्तर में और दक्षिण में महिष्मती इसकी राजधानी थी। असाका पोटलीपुट्ना गंधार तक्षशिला कंबोज और राजपुर इसकी राजधानी थी। 6वीं शताब्दी पूर्व बाद में भारत का राजनीतिक इतिहास वर्चस्व के लिए इन राज्यों के बीच संघर्षों का इतिहास है। अंततः मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और एक साम्राज्य की स्थापना में सफल रहा। तो ये आप मैप पर 16 महाजनपदों को देख सकते हैं। ये देखिए, उत्तर पश्चिम में आपका गंधार था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुरु था, ठीक है। और यहाँ पर आपका पांचाल था, ठीक है। ये आपका कौशाला थी। ये यहाँ पर गंगा नदी बह रही है, ठीक है। मल्ल जनपद आपका यहाँ पर था। मत्स्य आपका जिसकी राजधानी विराटनगर थी यहाँ पर है। उसके बाद वज्जी इधर है, ठीक है, पाटलिपुत्र के पास है। इसके बाद वो है वत्स महाजनपद बीच में है। फिर देखेंगे आप यहाँ पर मगध, आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद बना था वो आपको यहाँ पर है, जिसकी राजधानी राजगिरी थी। चैत्य महाजनपद यहाँ पर है। अवंती आपको यहाँ पर है, जो कि नर्मदा नदी देखिए इसके किनारे थी और इसकी 2 राजधानियाँ थी आपकी, ठीक है, उज्जैन और महिष्मती। असाका जनपद आप देख सकते हैं नीचे है, जो कि इसकी आंध्र प्रदेश तेलंगाना आपका क्षेत्र शामिल था उस समय, ठीक है। तो इस तरह आप मैप पर भी देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी महाजनपद कहाँ पर था। तो देखिए, इसमें राजधानी भी साथ में दी गई है।
गंधार, तक्षशिला, ठीक है। देखिए ये कोसाला थी, लुम्बिनी यहाँ से 15 किलोमीटर बस दूर था। कुरु यहाँ पर है, ठीक है। हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी। गंगा नदी यहाँ से बह रही है, ठीक है। मत्स्य जनपद यहाँ पर है। अवंती उज्जैन आपकी राजधानी थी। चेड़ी विदिशा, मगध राजगृह इसकी राजधानी थी, ठीक है। अंग महाजनपद यहाँ पर है। काशी वाराणसी इसकी राजधानी थी। वत्स्य महाजनपद, वज्जी महाजनपद, ठीक है। मल्ला महाजनपद यहाँ पर है। वत्स्य महाजनपद यहाँ पर है, जो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। तो इस तरह आप मैप पर देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि 16 महाजनपद जो ज़्यादा तक थे वो आपका इस क्षेत्र में भी था, यानी कि उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में ही आपके महाजनपद थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।